आप नहीं करेंगे तो अल्लाह पैदा करेगा, मुझे यकीन अल्लाह की जात पर इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह इस कौम को कभी महरूम नहीं रखेगा, अल्लाह मुझसे ज्यादा काबिल लोगों को पैदा करेगा। हमको अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है। हमको अल्लाह की जरूरत है, हम अल्लाह से भीख मांगते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर CAA का कानून आया। CAA का कानून आया। किसने उस कानून के खिलाफ उस कानून को काला कानून कहा? पार्लियामेंट गवाह है, दुनिया गवाह है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये एजाज बख्शा। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मेरे दिल में इस बात को डाला कि मैंने बीजेपी के 300 MPओं के सामने, अमित शाह के सामने खड़े होकर कहा कि गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म साउथ अफ्रीका के कानून के खिलाफ उसको फाड़ दिया था, आज ओवैसी तुम्हारे इस कानून को फाड़ता है। ये समाजवादी ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? हम जब कानून को फाड़े तो सबके सब नजरें नीचे कर लिए, बोले ये क्या कर दिया तुमने, ये क्यों फाड़ा तुमने? हमने कहा हमने इसलिए फाड़ा क्योंकि दिल बोल रहा था, संविधान पुकार पुकार कर कह रहा था ये काला कानून है जो मजहब के नाम पर नाइंसाफी कर रहा है मुसलमानों से। आप कुछ नहीं बोलेंगे, मगर वोट का वक्त, इलेक्शन आएगा तो बोलेंगे वोट हमको दे दो। आप कहेंगे कि अखिलेश ओवैसी तो कानून को फाड़ा, तो अखिलेश बोलेंगे वो हो गया मगर नेता हम हैं तुम्हारे, तुम्हारा काम हमको वोट देना है। आप पूछेंगे अखिलेश, समाजवादी, कांग्रेसियों, BSP, जब ट्रिपल तलाक का कानून आया तो बोलेंगे हाँ वो मुसलमान है, वही तो बोल सकता, हम काहे बोलेंगे। मगर जब हमारा वोट आएगा तो हमको लेंगे ना वोट हमसे, उस वक्त कुछ नहीं कहेंगे। और फिर ये समाजवादी पार्टी, मैं पूछना चाह रहा हूं अखिलेश यादव से, जब CAA का कानून पार्लियामेंट में आया तो क्या शिवसेना ने नरेंद्र मोदी हुकूमत का साथ नहीं दिया CAA कानून में? और यही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे की हुकूमत का साथ दे रहे हैं। बताओ समाजवादी पार्टी में बैठने वालों, क्या मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? क्या महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे की हुकूमत को तुम्हारी पार्टी ने साथ नहीं दिया? CAA के कानून में जो भारत के मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना चाहते थे, आपने उनकी तायीद की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अमित शाह का लाया हुआ काला कानून, ये मोदी की हुकूमत का लाया हुआ काला कानून, मैं सलाम करता हूं भारत के मुसलमानों को, मैं सलाम करता हूं उत्तर प्रदेश, सहारनपुर और तमाम भारत के इलाकों के मुसलमानों को, और खास तौर से हमारी बहादुर माओं को और बहनों को जिन्होंने CAA कानून के खिलाफ एहतजाज किया, रोड पर निकल कर आ गए, शाहीन बाग बनाया। मैं सलाम करता हूं आपको। और योगी, अमित शाह और मोदी को कह रहा हूं, दोबारा NPR NRC की बात होगी तो फिर हम निकल कर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं देखिए आप। अमित शाह उत्तराखंड में कल तकरीर किए, देश का होम मिनिस्टर है, वजीर दाखिला है, उत्तराखंड में जाकर अमित शाह अनाप शनाप रखते और कहते हैं ये मुसलमान रोड पर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, रोड पर पढ़ते हैं और ट्रैफिक को रोक देते हैं। अमित शाह साहब, अगर हम जबान खोलेंगे ना तो बहुत सी बातें बता सकते हैं आपको रोड पर क्या क्या होता है, रोड पर क्या क्या होता है हम बता सकते हैं, मगर आपको तकलीफ क्यों? अगर नमाज 10 मिनट के लिए पढ़ी जा रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर भारत में जुमे के दिन अगर किसी मुसलमान को नुकसान होगा अमित शाह, तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने तकरीर करके
अपने उन गुलामों को हुक्म दिया है कि जुमे की नमाज में मुसलमान ऐसा करता है। आपकी जिम्मेदारी होगी अगर जुमे के दिन किसी मुसलमान का बाल को जांच आएगी तो। इस तरह का बयान एक होम मिनिस्टर देता है, एक हकीर उत्तराखंड के इलेक्शन को जीतने के लिए। इतनी नफरत क्यों रखते हैं मुसलमानों से बीजेपी वालों? आप तो संविधान पर ओथ लिए ना, आप तो संविधान पर हल्फ लिए जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, और उस संविधान में सबको बराबरी का मौका दिया गया। राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, मगर अमित शाह नफरत की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही अमित शाह और योगी मोदी की हुकूमत ने यूएपीए का कानून लाए। क्या इस कानून में समाजवादी ने वोट नहीं दिया? क्या कांग्रेस ने साथ नहीं दिया? मैं खड़ा हुआ, इम्तियाज जलील खड़े हुए, हमने इस कानून के खिलाफ वोट दिया। कांग्रेसियों से कहा कि शर्म करो, तुम डूब मरो। मैंने पार्लियामेंट में कहा, कांग्रेसियों की तरफ हाथ बताकर कहा कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारे बड़े बड़े कायदीन जेल को जाएं और 5-5 साल जेल में सड़े, तब तुमको मालूम होगा मुसलमान की तकलीफ क्या होती। यूएपीए का कानून कांग्रेस ने तायीद कर दी। समाजवादी पार्टी क्या मौकफ है आपका, बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर मोदी हुकूमत अब एनपीआर एनआरसी की तैयारी कर रही है। ये जो कानून है पैदाइश का और मौत का, उसमें तब्दीली ला रही है। 1969 का जो कानून है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स का, मोदी एनपीआर एनआरसी इस तरीके से लाना चाह रहे हैं कि ये जो अगर कोई पैदा होता है या किसी की मौत होती है, वो रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है उसका रजिस्ट्रेशन करना। संविधान में कंकरेंट लिस्ट में आता है, मगर मोदी हुकूमत एनपीआर एनआरसी को लाने के लिए वो कानून में तरमीम करके कह रही है कि इलेक्टोरल रोल होगा, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ये तमाम मरकजी हुकूमत अपने इख्तियारात में लेना चाह रही है। जो आर्टिकल 324 के खिलाफ है, एनपीआर के जो रूल्स हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। मगर मेरे अजीज दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के पुट्टुसामी जजमेंट के भी खिलाफ हैं। आप मेरी पैदाइश और मेरी मौत को मेरे आधार कार्ड से नहीं जोड़ सकते, आप मेरे वोटर कार्ड से, इलेक्टोरल कार्ड से नहीं जोड़ सकते। ये साजिश मंसूबाबंद तरीके से मोदी कर रहे हैं। और आप आधार कार्ड, लोग कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी तुम डरा रहे हो, डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। इसकी मिसाल दे रहा हूं। तस्लीम नामी एक शख्स यूपी का मध्य प्रदेश में चूड़ियां बेचने गया, 1 महीने से जेल में। उसके आधार कार्ड में सिर्फ नाम के स्पेलिंग की गलती है, तो 1 महीने से जेल में तस्लीम है। याद रखिए, एनपीआर होगा तो एनआरसी हो जाएगा, और जब एनपीआर होगा तो सहारनपुर के तहसील ऑफिस पर नाम लगाया जाएगा असदुद्दीन ओवैसी का, और तहसीलदार नाम देखेगा सच तो कहेगा तू प्रूफ कर दे कि तू भारत का शहरी है। और भारत के शहरी के लिए प्रूफ करने के लिए मुझे अपने मां बाप की पैदाइश को बताना पड़ेगा, उनका डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अगर मैं वो कर भी देता हूं, उसके बाद तहसीलदार एक और लिस्ट लगाएगा, तो ये पूरे संघ परिवार के लोग जाकर कहेंगे नहीं, हमको फिर ऑब्जेक्शन है असद के नाम पर, फिर हमसे पूछताछ शुरू हो जाएगी। याद रखिए, मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूं, इसको रोकना है, और कोई पार्टी इसकी बात नहीं कर रही है, ना कांग्रेस, ना समाजवादी, ना बीएसपी, ना आरएलडी। क्योंकि हम जानते हैं ना कि अगर किसी के घर के सामने आकर कोई नारा लगाता था कि मुसलमान खबरस्तान या पाकिस्तान, तो मेरा घर था, तुम्हारा घर नहीं था। मेरे घर के सामने आकर नारे लगाए जाते, मुझे आज भी गालियां दी जाती। क्रिकेट मैच हारते तो एक मुसलमान को पर इल्जाम लगा दिया जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी क़यादत को बनाइए।
मुझे मत देखिए, अपने आप को देखिए, अपने अपने